हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हमने ज़ीरो ऑर्डर है ना रिएक्शन के हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा था। हमने टी हाफ कैलकुलेशन किया था, टी 100% निकाला था। हमने हमने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देखा था, है ना। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन भी निकाला था। कुछ ग्राफ्स देखे थे हमने। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे, है ना। ये सवाल दे रहा है आपको क्या, ए से बी कन्वर्ट हो रहा है। इसके के का वैल्यू दे के रखा है आपका रेट कांस्टेंट 1.2 इंटू 10⁻² एम एस इनवर्स। एंड आपसे बी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है एट टी इक्वल्स टू 10 मिनट पर और एट टी इक्वल्स टू 20 मिनट पर। ये ऐसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो हम जानते हैं क्या कि जैसे ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, पहले आप क्या करो कि ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए और फिर इसे बनाइए और फिर बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देख लो, है ना। पॉज करके बना लो पहले आप, फिर सॉल्यूशन देखो आप, है ना। सो यहाँ पर मुझे करना क्या है अब कि एट टी इक्वल्स टू 0 पर ये 10m था और ये 0 था। सो एट टी इक्वल्स टू टी पर इसका एक कंसंट्रेशन आएगा, है ना। सो इसको मैंने माना 80 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10m माइनस 80। सो ये है आपका कंसंट्रेशन। तो हमने क्या करना है, ये 10m माइनस 80 इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है। तो हम जानते हैं क्या ज़ीरोथ ऑर्डर के रिएक्शन से कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो कि यहाँ बी है इज इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है। सो बी की वैल्यू अगर हम क्या लें 10 मिनट पे लें, सो 1.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10 इंटू 60, चूँकि इसका जो यूनिट है वो यूनिट है आपका किस में, एम एस इनवर्स में, और ये आपका क्या है, मिनट में। तो इसमें हमने क्या किया, इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपको ओवरऑल 60 में आ गया। सो अभी ये आपका आएगा कितना, 7.2 m। सो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो 10 मिनट पर 7.2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 20 के लिए निकालते हैं। सो 20 के लिए कितना होगा, 1.2 इंटू 10⁻² इंटू 20 इंटू 60, डेट इज़ ये आपका आएगा 14.4 m, जो कि 14.4 m तक ये रीच ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ए का जो है वो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 10 ही है। सो ये अगर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, सो बी जो है 20 मिनट में भी कितना रहेगा, 10m ही रहेगा, है ना। ये नहीं पहुंचने वाला है, ठीक है। सो ये 10m ही रहेगा और ये यहाँ कभी पहुंचने वाला नहीं है, वो 10m ही रहेगा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ, है ना, 20 पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं। देखिए जैसे ये सवाल देके रखा है आपको, एक टेबल बनाया है ना। सो क्या टेबल है वो देखते हैं, आइए। ये कुछ ऐसा है, और यहाँ आपको दिया है टाइम, मिनट में देके रखा है, और यहाँ ए का कंसंट्रेशन देके रखा है। और ए क्या है, एक्चुअली ए जो है आपका वो रिएक्टेंट है ना, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। और ये ज़ीरोथ है ना ऑर्डर रिएक्शन है। आप देखिए यहाँ एट 0 मिनट पर ए की वैल्यू कितनी थी, 0.1 थी, और 1 मिनट पे ये आपकी हो गई कितनी, 0.09। फिर 2 मिनट पे ये हो गई आपकी कितनी, 0.08।
अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेट कांस्टेंट, है ना, के निकालने को बोल रहा है। अब देखो आप ये सवाल जो हम बनाएंगे तो हम जानते हैं कि ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने टी इक्वल्स टू 1 मिनट ले लिया तो यहाँ पर 1 मिनट पर आपका ये 0.09 है और ये आपका 0.1 है, माइनस के इंटू 1, सो के इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है 0.01, है ना। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, दूसरे डाटा से भी निकाल लेते हैं कि दूसरे डाटा के साथ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। सो ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अब टाइम जो है हम क्या लेंगे, 2 मिनट लेंगे। सो 2 मिनट लेने के बाद यहाँ पर ये आपका क्या आ रहा है, 0.08 आ रहा है और ये आपका हो जाएगा कितना, 0.1 माइनस के इंटू 2। सो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, कितना आ रहा है, 0.01 ही आ रहा है। सो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और भी सवाल देखते हैं हम, आइए कुछ सवाल और बनाते हैं हम। ये देखें, ये एक सवाल क्या कह रहा है कि फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो के का वैल्यू दे के रखी है आपकी 2 इंटू 10⁻⁻² MS इनवर्स। अब कह रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है, सो ए टी इज इक्वल्स टू 0.25 m है एट टी इक्वल्स टू 25 सेकंड। सो अब कह रहा है कि ए नॉट बताओ आप। सो ए नॉट आपको बताना है, तो हम जानते हैं फार्मूला कि ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। सो ए टी यहाँ पे आपका कितना है, 0.25 है और ए नॉट अपने को निकालना है, माइनस के की वैल्यू 2 इंटू 25। सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो ए नॉट आपका आ जाएगा कितना, 0.75 m। तो ये हमने कुछ सवाल देखे, और भी एक सवाल हम बनाते हैं, आइए। सो ये सवाल कह रहा है कि ये है आपका, थोड़ा बड़ा सवाल है ना, मैं लिखता हूँ इसे, आइए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, a certain substance A is mixed with an equimolar quantity of substance B. At the end of an hour, A is 75% reacted. So calculate the time when A remains 10% unreacted. ऑर्डर दे के रखा है आपको, है ना। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0th ऑर्डर, है ना, ये आपको दे के रखा है ये।
तो देखें आप ये सवाल कैसे बनेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये सवाल में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए टी इज़ इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। सो अभी हो क्या रहा है कि ए जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, और पहले जब परसेंटेज में सवाल हो तो हम क्या करते हैं, एट टी इक्वल्स टू 0 पर इसे 100 मान लेंगे। टी इक्वल्स टू टी पर 75% रिएक्टेड हो गया है, यानी यहाँ टी इक्वल्स टू टी जो है आपका वो क्या है एक्चुअली, इसको हम क्या कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू 1 आवर कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे 1 कर दिया, और 75% रिएक्टेड हुआ तो रिएक्टेंट जो है वो 25% ही बचा। तो अब हमने करना क्या है कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ रखनी है। सो ए टी जो है आपकी वो 25 है, और ए नॉट जो कि क्या है आपका 0 टाइम पर आपका कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, माइनस के इंटू 1। सो के आपका कितना आ गया, 75 आ गया। अभी इसी को वो क्या कह रहे हैं कि जब टाइम बताओ जब 10% क्या है आपका अनरिएक्टेड है ना। सो 10% अनरिएक्टेड के लिए अब आपको करना क्या होगा कि फिर से ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि ए जो है वो प्रोडक्ट में है ना चेंज हो रहा है, और t इक्वल्स टू 0 पर ये 100 था, और t इक्वल्स टू ये t पे ये 10 हो जा रहा है। अब हमें यही t निकालनी है। सो करना क्या पड़ेगा हमें कि हम यहाँ फिर से इक्वेशन लिखते हैं कि ए टी इज़ इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, और ए टी की वैल्यू 10 और ये 100 माइनस 75 इंटू टी। सो टी इज़ इक्वल्स टू 90/75, डेट इज़ ये आपका क्या आ जाएगा, 1.2 आवर्स आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हुआ। सो आज हमने देखा स्टूडेंट्स, कुछ सवाल हमने बनाए हैं ना ज़ीरो ऑर्डर पे, और हमने देखा कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।